हमने 9th में क्या पढ़ा था भाई? क्या पढ़ी थी? कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ी थी? कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है बराबर होना, दो ट्राइंगल का क्या होना? बराबर होना। 10th में हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब होगा एक सा होना और माप के हिसाब से। इसको आप समझो जरा कैसे। अगर हम दो ट्राइंगल लें, ए बी सी, और एक लिया हमने बी, इसको हमने रखा 5, इसको रखा 6, इसको रखा, इसमें हमने ये रखा 5, ये रखा 6, ये रखा। ये क्लियर है इतनी बात? तो हम कहेंगे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और ए सी इज इक्वल टू पी आर, है कि नहीं? क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल क्लियर, क्लियरली ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू। ये कॉन्ग्रुएंट है किससे? ट्रिपल एस। यहाँ तक तो हमने 9th में पढ़ लिया। अब जरा इस वाले ट्राइंगल पे ध्यान दो। ये मैंने ले लिया 2 का, ये ले लिया 3 का, और ये 4। एक और ट्राइंगल लिया पी क्यू, ये लिया 4 का, ये लिया 6 का, ये लिया 7। ठीक है। अब इन ट्राइंगल में क्या है? जब हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे तो क्या अंतर है? बराबर तो है नहीं, बराबर तो सिर्फ एक साइड दिखाई दे रही है, एक साइड से कुछ होने नहीं वाला। पॉइंट कितने चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए? 3 में से सिर्फ एक ही आ रहा है, तो कॉन्ग्रुएंसी तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं हम क्या निकालेंगे? रेशो। रेशो निकाल कर चेक करेंगे, करें चेक। ए बी का रेशो हमने निकाला किससे? पी क्यू से। कितना निकला भाई? 2/4, यानी कितना? 1/2 निकला। ए बी का 4 से निकाल लिया क्योंकि 2 से 4 का ही बन रहा था। अरे ठीक है। आगे हमने देखा बी सी का निकाला क्यू आर से, बी सी अपॉन क्यू आर। रेशो ऐसे निकलता है बटे से ही, 3/6 कितना निकला? 1/2। तीसरा है ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर कितना निकला है? 4/8 यानी 1/2। क्या पाया? 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो हम ऐसा कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू, हम इन्हें बोलते हैं कोरस्पोंडिंग साइड्स जो है ना रेशो में बराबर। किसमें बराबर है? रेशो में। जबकि हम यहाँ कहेंगे कोरस्पोंडिंग साइड्स बराबर है। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट बराबर है, 5 5 7 7 6 6। लेकिन यहाँ पे ये रेशो बराबर है। क्या बराबर है? जैसे मैंने तुम्हें उस दिन एग्जांपल दिया था, जैसे हमने कहा मैथ और साइंस, मैथ में आए 50 नंबर, साइंस में आए 100 नंबर। हिस्ट्री और सपोज करो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री में आए 5 नंबर, पॉलिटिकल साइंस में आए 10 नंबर। तो बराबर नंबर तो बराबर नहीं है, बट जब इनका रेशो निकाला 50/100 तो कितना निकला? 1/2। और इनका भी कितना निकला? 5/10 बराबर 1/2। तो ये नंबर्स बराबर नहीं है, इनका रेशियो बराबर। रेशो क्लियर हो गया? अच्छा, तीनों की तीनों साइड का रेशो बराबर है,
तो पहला क्राइटेरिया है आपका ट्रिपल एस। ये दोनों ट्राइंगल ट्रिपल एस से क्या है, सिमिलर, और सिमिलर का साइन ये है, ये क्या है, सिमिलैरिटी का साइन है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या था, ये सिमिलैरिटी का साइन है। यहाँ तक क्लियर है? ये तो सामने से दिखाई दे रहा है आपको, तो सीधा सीधा दिख मतलब गिवन होगा, वो सीधा दे देगा। दूसरा चीज यहाँ पे देखो आप, एक हो गया भाई, दूसरी चीज देखते हैं। एक है ABC, एक है PQR। ये ले लिया हमने 50 का, ये ले लिया सपोज करो 60 का, 60 और 50 कितने हो गए 110, और ये कितना का हो गया 70 का। ये 50, ये 60 और ये 70। 50, ये क्या है 60 और ये 70। यहाँ पे एंगल A बराबर किसका है, एंगल A एंगल B के, एंगल B एंगल Q के, और एंगल C एंगल। क्लियरली ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR किससे, ट्रिपल। ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है डबल ए, कोई था क्या, कौन है, वो तो बुला लो, कोई हो तो कोई बुला लिया, कोई बात। ये है ट्रिपल ए और ये है डबल ए। अच्छा, ट्रिपल ए और डबल ए में अंतर देखो जरा। क्योंकि ज्यादातर आपका क्या आएगा, डबल ए। अब देखो जरा, अगर हम ABC लें और PQR लें, हमने देखा है कितना था 50, ये कितना है 50, ये कितना है, ये कितना है, तो दो एंगल बराबर है। तो तीसरा हम निकाल के देखते हैं जरा, तीसरा निकाल के देखते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का वैल्यू कितना होगा 180। एंगल A प्लस एंगल B कितना है 50, एंगल C 60 बराबर 180। एंगल A प्लस 110 बराबर 180। एंगल A कितना हो गया 180 माइनस 110 बराबर। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R भी कितना हो गया 100। एंगल P कितना है पता नहीं है, एंगल Q। इन्हें क्रिकेट खेलना होगा, क्रिकेट खेलना होगा, चलो खेले। एक ही मैच खेल सके। पानी वानी पियोगे भैया, पानी मंगवा दो। एंगल ए बराबर कितना होगा, एंगल पी के होगा। कहने का ये मतलब है, अगर किसी ट्राइंगल के, किन्हीं दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर है। याद रहेगा। इसीलिए तुम्हारा ज्यादातर क्या यूज होगा, डबल ए यूज होगा, क्योंकि डबल ए ही ऑटोमेटिक है, ट्रिपल। ठीक है भाई, दो चीज हो गई। जैसे हमने SAS पढ़ा था पहले, अब देख भाई, ये है आपका ए, बहुत आराम से समझना, बहुत कठिन नहीं है। ये क्या है P, ठीक है भैया। ये क्या है 5 मान लिया, इसे भी क्या मान लिया 5, इसे मान लिया 6, इसे क्या मान लिया। क्लियर। ये उसने दे रखा है 40 डिग्री, ये उसने दे रखा है 40 डिग्री। तो हमने यहाँ पे देखा AB अपॉन PQ कितना है 5/5, यानी कि कितना रेशो निकल रहा है 1/1 का निकल रहा है। फिर हमने देखा AC अपॉन PR कितना रेशो निकल रहा है 6/6 का। ये भी रेशो कितना है 1/1। 1/1 इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आसान पड़ जाएगा। रेशो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, यानी दो साइड्स का रेशो बराबर है, दो साइड का। एंड एंगल A बराबर एंगल P। तो भाई साइड एंगल
तो ये ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, किससे? S। क्लियर है? तो ये वाली चीज भाई चलती रहेंगी इस तरीके से। ये हो गया ट्रिपल S, ये ट्रिपल A डबल A हो गया। ऐसे S, वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल, एक एंगल इक्वल है और उसके इंक्लूडेड साइड्स का रेशियो बराबर है। इंक्लूडेड साइड का, इंक्लूडेड है ना, 40 किस पे बन रहा है? 5 6 पे। 40 किस पे बन रहा है? 5 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पे, बहुत आसान पड़ेगा। इधर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। देखो, PQ इज पैरेलल टू RS, PQ इज पैरेलल टू RS। क्लियर? पैरेलल, ध्यान रखना, जब भी पैरेलल आए तो बहुत सारी चीजें आती हैं दिमाग में। पैरेलल आएगा तो क्या क्या चीजें आएंगी समझ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ये सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद में करना है POQ को प्रूव करना है ट्रिप SOR के सिमिलर। देखो, POQ छोटा ट्राइंगल SOR के सिमिलर है भाई। एक एंगल, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल ये किसके बराबर है? इसके। ये क्या है? ऑल्टरनेट, ये है ट्रिपल A से सिमिलर। समझ में आई बात? अब नाम लिखना सीखो जरा। इन्होंने लिया है POQ। POQ कहाँ से स्टार्ट किया है? PO से। यस सर। PO की ही लाइन है SO, तो उन्होंने स्टार्ट किया है SOR। हो सकता था ROS से, कह सकते हैं ROS से, बट वो फिर गलत बैठता। POQ, तो इन्होंने उसी की लाइन पकड़ी है SOR। बाकी आगे समझ में आ जाएगा नाम। तो इस पे आ जाओ जरा। फाइंड करना है P, हमें कौन सा एंगल बताना है? ये वाला। यहाँ पे हम देखते हैं A कितना है? 80, B कितना है? 60, और C का पता नहीं है। यहाँ पे 3.8 7.6 से कर रहा है कि नहीं? 3.8 7.6 से कर रहा है। 80 का भी आता है पता, 6 कर रहा है 12 से। 6 किससे कर रहा है? तो ये वाली साइड का मामला तो बन जाएगा इससे, और 6 का मामला बन जाएगा यहाँ से। ये कितना है भैया? अगर मैं इसको निकाल लूँ तो ये बैठेगा 40 का। ये किसका बैठेगा? 40 का। और ये कर रहा है इससे, क्योंकि देखो 3√3 है, ये है 6√3। डबल हो गया कि नहीं? ये डबल हो गया, 38 का 76 हो गया, और 6 का हो गया 12। तो ये ट्रिपल S से क्या है? सिमिलर है ट्रिपल S से। अगर ये ट्रिपल S से सिमिलर है तो देखो होगा कैसे, बहुत आराम से जरा समझो। एग्जाम्पल नंबर, इसमें नाम लिखना इम्पोर्टेंट है। नाम लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, हमारा पहला ट्राइंगल है, ऐसे बनाया गया ABC। ये कितना है भाई? 80, ये 60, और ये पता नहीं है। हमने निकाल लिया 40। किससे निकाला है? एंगल सम प्रॉपर्टी से। 80 और 60 कितना था? 140। 180 टोटल है, तो कितना निकल गया? 40। ये कितना है मेरे भाई? 3.8। ये कितना है? 3√3, और ये कितना है? 6। अब आ जाओ जी यहाँ पे। ये क्या है? R, ये है P, ये है Q। ये कितना है? 7.6। ये है 6√3, ये है 12। हमें बताना क्या है? हमें बताना है एंगल P। एंगल P है ये। अब देखो क्या होगा मामला। अगर तुम देखो तो मैं अपने आप ही देखना पड़ेगा किसका कोरस्पॉन्ड कर सकती है। यहाँ पे हम देखते हैं, ये क्या है? 3.8, ये है 6, ये है 3√3। ये क्या है? 6 का बना 12,
3√3 का बना 6√3, 3.8 का बना 7.6। तो हमें अंदाजा ये हो रहा है कि शायद 1:2 का मामला बन सकता है। क्लियर है? यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम देखें ए बी अपॉन आर क्यू, ए बी अपॉन आर क्यू, ए बी कितना है 3.8, आर क्यू कितना है 7.6, बनेगा 1/, यहाँ तक क्लियर है? दूसरा 6 का किससे बनेगा 12 से, बी सी अपॉन पी क्यू कितना बना भाई 6/12 बराबर 1/, और फिर बनेगा ए बी अपॉन पी आर नहीं ए सी कितना है 3√3, 6√3 से 3 खत्म, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ तो ये सारे सारे बराबर हो गए। तो रेशो में के बराबर आया ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये है रेशो में तीनों की तीनों साइड बराबर। बट नाम कैसे लिखें? नाम देखो ऐसे लिखना है, हम अगर ए से जा रहे हैं किसकी तरफ, बी की तरफ, और फिर तो पहले तुमने लाइन पकड़ी है 3.8 की, 3.8 से आप गए हो 6 की तरफ, 3.8 किससे कोरस्पॉन्ड कर रहा है, इससे, और 6 किससे कर रहा है 12। तुम्हें लाइन यहाँ से पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि 38 से पकड़ी है वो पकड़ी जाएगी 76 से। 38 से तुम किसकी तरफ गए 6 की तरफ, तो 76 से जाओगे 12 की तरफ। तो इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल बनेगा ए बी सी एंड ट्राइंगल आर क्यू पी। ये अल्फाबेटिकली फ्लो में मत जाना पी क्यू आर, ये है आर क्यू, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पे क्या था पी क्यू आर था, क्योंकि ये साइड्स इनके कोरस्पॉन्ड थे, लेकिन यहाँ पे ये अलग साइड्स कोरस्पॉन्ड कर रही हैं। 38 कर रहा है 76 के साथ, 6 कर रहा है 12 के साथ, और ये तीसरी साइड इसके साथ। यहाँ से गए हो 38 से 6 की तरफ, 76 से 12 की तरफ जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, ए बी हमने तो ऊपर प्रूव कर दिया, ए बी अपॉन आर क्यू बराबर है बी सी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर। क्लियरली, अब आराम से देखना क्लियरली, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर क्यू पी। यहाँ से हमें मिलता है एंगल ए बराबर एंगल आर। वहाँ पे तुमने क्या लिखा था सी पी सी टी, यहाँ पे लिखना है सी पी एस टी, सी पी एस टी लिखना है। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल, और एंगल सी बराबर एंगल, एंगल सी बराबर एंगल, एंगल पी बताना है, एंगल सी 40 है, तो ये भी 40 ऐसे। समझ में आई थोड़ी बहुत बात, ये नहीं आई? गर्मी लग रही हो रही है? गर्मी में रहने की आदत होनी चाहिए या नहीं? कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो सहन करनी पड़ेगी। चलो ये दोनों सवाल को करके लाओ, आराम से समझो और करो, पंखे में जाओ तुम।